शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिनांक 4 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 4 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट विद द डे कोट ऑफ द डे दोस्तों। तो दोस्तों, आज का कोट ऑफ द डे है वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। दोस्तों, तो एक पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में मॉर्निंग में लाया करो, इट मेक्स योर होल डे द होलसम। तो दोस्तों, हैशटैग बी पॉजिटिव बी यू। वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। दोस्तों, आज का कोट ऑफ द डे है। ऑन दिस ब्यूटिफुल नोट लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन ऑफ 4 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हाइलाइट्स ऑफ द डे में अपन देख लेते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में अपन ने कब मनाया वो देख लेंगे। लाल बहादुर जी शास्त्री जी की जयंती और गांधी जयंती कब मनाया जाता है वो देख लेंगे। वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स यानी कि विश्व कृषि पशु दिवस के रूप में कब मनाया जाता है वो देख लेंगे। और वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है वो भी देख लेंगे। और हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में फेमस नया घाट क्रॉसिंग का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया वो भी देख लेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर ने 2022 में सिविल मैनेजर अवार्ड फॉर बेस्ट टूरिस्ट प्लेस ऑफ इंडिया का अवार्ड जीता। हाल ही में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ ने किसे अपना सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। और हाल ही में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद जी ने नई पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च किया गया, उसके बारे में जानकारी दे दूँगा। और हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा वो भी देख लेंगे। और भारत के 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में दुलीप ट्रॉफी 2022 को किसने जीता वो भी देख लेंगे। और हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पे है वो भी देख लेंगे। और हाल ही में लता मंगेशकर अवार्ड जो कि मध्य प्रदेश सरकार के कल्चरल मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है वो सम्मान किसे चुना गया 2021 के लिए वो भी देख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 4 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में कब मनाया गया। तो हाल ही में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाते हैं। तो गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर यह दिवस मनाते हैं। तो अहिंसा के संदेश को फैलाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाते हैं। तो 15 जून 2007 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन को मनाने की स्वीकृति दी गई थी। और से नो टू वायलेंस यह इस दिन का नारा होता है। तो हाल ही में 2 अक्टूबर को अपन ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती अपन ने कब मनाई। तो हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री जी की 118वीं जयंती 2 अक्टूबर 2022 को मनाई गई। तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती अपन ने 2 अक्टूबर 2022 को 118वीं जयंती मनाई। वह पहले व्यक्ति बने जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1966 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और उनका नारा क्या था दोस्तों, जय जवान जय किसान। तो हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती अपन ने 2 अक्टूबर 2022 को 118वीं जयंती मनाई गई दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी की। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स के रूप में कब मनाया गया। तो हाल ही में 2 अक्टूबर को ही वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स के रूप में मनाया गया। तो विश्व कृषि पशु दिवस अपन ने 2 अक्टूबर को मनाया। तो महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य पर हर साल 2 अक्टूबर को वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स के रूप में मनाते हैं। तो इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन और एशिया फॉर एनिमल कोअलिशन
यह संस्थानें हर साल 2 अक्टूबर को वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं तो हाल ही में गांधी जयंती के रूप में अपन ने 2 अक्टूबर को मनाई। तो दोस्तों गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे थे दोस्तों गांधी जी। और भारत में गांधी जयंती एक नेशनल हॉलीडे होता है। तो भारत में 3 ही नेशनल हॉलीडे होते हैं, जो कि एक स्वतंत्रता दिवस, एक गणराज्य दिवस और एक गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। वो हो नेशनल हॉलीडे है दोस्तों, एक रिपब्लिक डे, एक इंडिपेंडेंस डे और एक गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य पे इंडियन नेशनल हॉलीडे के रूप में यह 3 दिवस को मनाया जाता है। तो भारत में गांधी जयंती एक नेशनल हॉलीडे होता है। फादर ऑफ नेशन के रूप में जाने जाते थे दोस्तों। गांधी जी का टोपन नाम क्या था? बापू। और गांधी जी ने लंदन गए थे अपनी लॉ डिग्री करने के लिए, फिर साउथ अफ्रीका गए बैरिस्टर बनने के लिए और 1915 में नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन हो गए। उन्होंने अहिंसा के दम पर भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च और असहकार आंदोलन के चलते भारत को ब्रिटिशर्स से आज़ादी दिलाई थी दोस्तों। तो हाल ही में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं तो हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट डे यानी कि विश्व पर्यावास दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो हाल ही में 3 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाया गया। विश्व पर्यावास दिवस अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन हर साल 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस के मनाते हैं। तो हर नागरिक को अपना खुद का घर देने के लिए हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाते हैं वर्ल्ड हैबिटेट दिवस, विश्व पर्यावास दिवस। तो हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ही अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इस उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन अक्टूबर के पहले सोमवार को हर साल विश्व पर्यावास दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसकी 2022 की थीम क्या है दोस्तों? माइंड द गैप, लिव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। तो सिटीज़ में इनइक्वालिटीज़ और जो चैलेंजेस फेस करना पड़ता है उस पर ज़्यादा ध्यान है दोस्तों इस थीम का 2022 के वर्ल्ड हैबिटेट दिवस यानी कि विश्व पर्यावास दिवस के रूप में। तो दोस्तों हाल ही में 2 अक्टूबर को अपन ने 4 दिवस मनाए। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स, विश्व कृषि पशु दिवस और 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती के रूप में मनाया गया और 3 अक्टूबर को फाइनली विश्व पर्यावास दिवस के रूप में यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में हाल ही में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में फेमस नया घाट क्रॉसिंग चौक का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में वर्ल्ड फेमस नया घाट क्रॉसिंग चौक का नाम बदलकर लता मंगेशकर चौक कर दिया। तो दोस्तों यह चौक के बीचों बीच 40 फीट लंबा क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वीणा को भी रखा गया है। इस वीणा का वजन 40 टन है और पहला लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। तो हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में फेमस नया घाट क्रॉसिंग का नाम बदलकर लता मंगेशकर चौक के रूप में कर दिया गया है। तो दोस्तों लता मंगेशकर के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो लता मंगेशकर वैसे तो इंदौर मध्य प्रदेश की रहवासी थी, पर वह मराठी में काफ़ी अच्छी थी दोस्तों, इसीलिए वो मुंबई में रहना पसंद करती थी हमारी लता दीदी। और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। हाल ही में लता मंगेशकर जी के नाम पर मध्य प्रदेश के इंदौर में म्यूज़िक अकेडमी और म्यूज़ियम को स्थापित किया गया। और 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी दिया गया दोस्तों लता दीदी को। और 2007 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर के रूप में भी दिया गया था 2007 में। और दोस्तों हाल ही में गीता पिरामल जी को भी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन ऑफ ऑनर के रूप में भी सम्मानित किया गया था। और दोस्तों नाम चेंज से याद आया, अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया। और टर्की देश ने तो अपना खुद का ही नाम बदल दिया, जो कि रख दिया तुर्की है। और हाल ही में कजाकिस्तान की राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर अस्ताना कर दिया। और हाल ही में राजपथ दिल्ली का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। हाल ही में गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर कर दिया। हाल ही में महाराष्ट्र के दौलताबाद फोर्ट का नाम देवगिरी फोर्ट कर दिया।
और हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया। हाल ही में उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया। और हाल ही में तेलंगाना सरकार ने न्यू सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर BR अम्बेडकर जी के नाम पर रखने की घोषणा की थी। हाल ही में गुजरात में स्थित वडोदरा में रेल यूनिवर्सिटी का नाम गतिशक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया। हाल ही में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो कि गुजरात के मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, उसका नाम भी अपने नाम पे यानी कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कर दिया गया। हाल ही में इंग्लैंड के लेसिस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर हाल ही में सुनील गावस्कर जी के नाम पर रखा गया। और हाल ही में कनाडा में एक सड़क का नाम दिग्गज संगीतकार AR रहमान जी के नाम पर कर दिया। और हाल ही में अभी दोस्तों इज़राइल में एक सड़क का नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे कर दिया गया। और दोस्तों हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि MP में स्थित है उसका नाम रानी कमलापति कर दिया गया था। और हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई के रूप में कर दिया गया था। और दोस्तों मध्य प्रदेश में ही है दोस्तों पातालपानी रेलवे स्टेशन, उसका नाम अभी तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। तो हाल ही में CM योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में वर्ल्ड फेमस नया घाट क्रॉसिंग का नाम बदलकर लता मंगेशकर चौक कर दिया गया था। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर ने 2022 में सिविल मैनेजर अवार्ड फॉर बेस्ट टूरिस्ट प्लेस ऑफ इंडिया जीता है? तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर ने 2022 में सिविल मैनेजर अवार्ड फॉर बेस्ट टूरिस्ट प्लेस ऑफ इंडिया जीता। तो भारत में पर्यटन स्थल के नागरिक प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है मध्य प्रदेश के इंदौर ने। तो नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2018-19 में मध्य प्रदेश को डिफरेंट कैटेगरीज में 8 अवार्ड दिए गए। और दोस्तों इसी अवार्ड में उज्जैन को स्वच्छ पर्यटन स्थल पुरस्कार मिला है दोस्तों। और 25 जनवरी को अपने नेशनल टूरिज्म डे के रूप में मनाया गया। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने 2022 में सिविल मैनेजर अवार्ड फॉर बेस्ट टूरिस्ट प्लेस ऑफ इंडिया का अवार्ड जीता। तो इंदौर से कुछ पॉइंट्स आपको याद आए होंगे। तो भारत का पहला वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला शहर इंदौर शहर बन गया था। और दोस्तों भारत का पहला वाटर प्लस सर्टिफिकेट का पाने वाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन विशाखापट्टनम यानी कि वाइजैक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना था। और हाल ही में पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। हाल ही में 23वां भारतीय प्रवासी दिवस जो कि अपन 2023 में मनाएंगे वो इंदौर में मनाया जाएगा। और हाल ही में इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर इंदौर ही बना था। तो दुनिया में 2 ही शहरों को इसमें ऐड किया था इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम में, जो कि पहला तो है दोस्तों मध्य प्रदेश का इंदौर शहर और दूसरा जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। और दुनिया में इन दोनों शहरों को ही शामिल किया गया था इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम में। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने 2022 में सिविल मैनेजर अवार्ड फॉर बेस्ट टूरिस्ट प्लेस ऑफ इंडिया का खिताब जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ ने किसे अपना CEO के रूप में चुना गया? तो दोस्तों बेकरी फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ ने रजनीत कोहली जी को अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में चुना गया। तो दोस्तों FMCG कंपनी है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, इसने अभी रजनीत कोहली जी को CEO के रूप में चुना गया। तो दोस्तों ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की बात है जिसकी स्थापना 1892 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। और हाल ही में डॉक्टर राजीव बहल को इंडियन मेडिकल रिसर्च के अध्यक्ष डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया था। और हाल ही में M श्रीनिवासन जी को एम्स दिल्ली के डायरेक्टर जनरल बने थे। और दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस के MD CEO अभी पारितोष त्रिपाठी जी को चुना गया था। तो हाल ही में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ ने रजनीत कोहली जी को अपने CEO के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर यानी कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो हाल ही में साइन लन नामक एप्लीकेशन को सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया गया। तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय अपने जहाँ के राज्य मंत्री है प्रतिमा भौमिक जी ने हाल ही में साइन लन नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया।
तो दोस्तों हाल ही में 10,000 वर्ड का इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड करेगा, जो कि इंडियन साइन लैंग्वेज के तहत 10,000 वर्ड प्रोवाइड कर पाएंगे। इस साइन लर्न नामक एप्लीकेशन में एंड्रॉयड और iOS मोबाइल फैसिलिटीज़ के लिए अवेलेबल होगा यह ऐप। और इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर और NCERT ने अभी एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए और उसके तहत क्लास 1 से लेके क्लास 12वीं तक की सारी किताबों को साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। और हाल ही में इंडियन साइन लैंग्वेज ई-लर्न कंटेंट फॉर क्लास 6 NCERT टेक्स्ट बुक इस साल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इंडियन साइन लैंग्वेज को जनता तक सीधे पहुंचाने के लिए अभी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने साइन लर्न नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया। 23 सितंबर को मनाते हैं साइन लैंग्वेज डे और उसी के मौके पर यह साइन लर्न नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और हाल ही में हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? वीरेंद्र कुमार है, जो कि जिन्होंने अभी PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था। और हाल ही में तपस नामक ई-स्टडी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। स्माइल इनिशिएटिव यानी कि भिखारी और ट्रांसजेंडर के लिए स्माइल इनिशिएटिव स्माइल प्रोग्राम को शुरू किया गया था। और वृद्धजनों के लिए सेज पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था दोस्तों हाल ही में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने। तो हाल ही में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने साइन लर्न नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद जी ने नई राजनीतिक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? तो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का नामक नई पॉलिटिकल पार्टी को गुलाम नबी आज़ाद जी ने लॉन्च किया। तो कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद जी ने अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी चुनी गई, नियुक्त की गई, लॉन्च की गई, जिसका नाम रखा गया है डेमोक्रेटिक आज़ाद। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ने कांग्रेस से नाता तोड़ने के बाद 1 महीने बाद गुलाम नबी आज़ाद जी ने नई राजनीतिक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को लॉन्च किया गया। और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का नया फ्लैग को भी लॉन्च किया गया। और 2005 से लेके 2008 तक जम्मू कश्मीर के CM भी रह चुके हैं गुलाम नबी आज़ाद जी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद जी ने नई पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को लॉन्च किया, इसका फ्लैग को भी लॉन्च किया गया दोस्तों हाल ही में। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा? तो दोस्तों हाल ही में हरियाणा राज्य में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क दोस्तों। तो हरियाणा के अरावली क्षेत्र में हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा। यह पार्क गुरुग्राम और नूह जिले के 10,000 एकड़ क्षेत्र में बनेगा। और दोस्तों हाल ही में हरियाणा राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा। और दोस्तों भारत का पहला से याद आया, हाल ही में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर मध्य प्रदेश में बनेगा। और हाल ही में भारत देश का पूर्ण लेडीज स्वामित्व वाला FLO यानी कि फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हैदराबाद में शुरू हुआ। हाल ही में देश का पहला नाइट सफारी और बायोडाइवर्सिटी पार्क लखनऊ में बनेगा। हाल ही में भारत का पहला टायर पार्क वेस्ट बंगाल कोलकाता में बनेगा। हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा के भुवनेश्वर में बनेगा। और दोस्तों भुवनेश्वर में भारत की पहली चेस अकेडमी को भी लॉन्च किया गया था। और हाल ही में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में बनेगा। और हाल ही में भारत का पहला जेंडर पार्क केरल कोझिकोड में बनेगा। हाल ही में भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क नई दिल्ली में बनेगा। और देश का पहला आर्ट पार्क आर्टिफिशियल रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलोर कर्नाटक में बनेगा। हाल ही में दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, जो कि मिज़ोरम में है, जो कि लोकटक झील पे है। और दोस्तों हाल ही में एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क है दोस्तों। और अभी हाल ही में सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना था असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है दोस्तों। तो दुनिया में 5 ही गेंडों के प्रकार है, जिसमें से एक है एक सींग वाला गेंडा, और वो भारत में वेस्ट बंगाल और असम में सबसे ज़्यादा है। तो हाल ही में हरियाणा राज्य में
दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा। दोस्तों नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में आर वेंकटरमणी जी को भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में के वेणुगोपाल जी की जगह पर अभी आर वेंकटरमणी जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में हाल ही में आर वेंकटरमणी जी को हाल ही में चुना गया है दोस्तों। तो मैंने आपको पढ़ाया था अभी कि भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे? मुकुल रोहतगी। तो दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ ना कि मुकुल रोहतगी को इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रोच किया, पर मुकुल रोहतगी का मानना था कि मैं इस पद के लिए और फिर से एक बार नहीं बनूंगा। तो पहले भी मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए मना कर दिया। तो दोस्तों उनकी जगह पे अभी भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकटरमणी जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो के वेणुगोपाल जी की जगह पे 1 अक्टूबर 2022 से अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकटरमणी जी को नियुक्त किया गया। तो 30 सितंबर 2022 को रिटायर हो रहे हैं के वेणुगोपाल, उनकी जगह पर आर वेंकटरमणी अपने हमारे नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे। तो दोस्तों हाल ही में अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, जो कि इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर के रूप में भी चुने जाते हैं और भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं अटॉर्नी जनरल। तो हाल ही में भारत के 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकटरमणी जी को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी अनिल चौहान जी को चुना गया था। हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की जी बने थे। और दोस्तों हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के बारे में एक जानकारी दे दूं तो दोस्तों पहली बार ही एक्स खिलाड़ी और ओलंपिक विजेता को अभी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था, जो कि दिलीप तिर्की जी है। और हाल ही में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जी को चुना गया था। तो हाल ही में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकटरमणी जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में दुलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में दुलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब वेस्ट जोन ने जीता। तो फाइनल्स में वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हराकर दुलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता। और दुलीप ट्रॉफी 2022 का आयोजन कोयम्बतूर केरला में किया गया। और दोस्तों इसी के साथ अभी वेस्ट जोन ने मारी बाजी दुलीप ट्रॉफी की। तो दोस्तों वेस्ट जोन के कैप्टन कौन थे? अजिंक्य रहाणे थे। यशस्वी जायसवाल ने फाइनल में डबल सेंचुरी मार के उन्होंने 265 रन्स बनाए। पहले इनिंग में एक ही रन बनाया था, पर दूसरे इनिंग में अपना राजस्थान का लड़का चमक गया, उन्होंने 265 रन्स धोकर उनको साउथ जोन को हरा दिया। तो यशस्वी जायसवाल बने मैन ऑफ द मैच। और दोस्तों उनाडकट यानी कि जयदेव उनाडकट जी प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने। और 1961-62 में पहली बार दुलीप ट्रॉफी का आयोजन किया गया था। और हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 को भी पहली बार मध्य प्रदेश ने जीता था, जायंट मुंबई को हरा के। तो हाल ही में दुलीप ट्रॉफी 2022-23 का खिताब वेस्ट जोन ने जीता, जो कि कोयम्बतूर केरला में आयोजित किया गया था। और दोस्तों हाल ही में 75वीं संतोष ट्रॉफी, जो कि विच इज़ रिलेटेड टू एसोसिएटेड विद फुटबॉल, उसको अभी केरल ने जीता वेस्ट बंगाल को हरा के। तो हाल ही में दुलीप ट्रॉफी 2022 का सीज़न वेस्ट जोन ने जीता, फाइनल्स में साउथ जोन को हरा के दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 40वें स्थान पे है। तो दोस्तों इस इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पे है। तो टॉप पे कौन है? टॉप पे स्विट्ज़रलैंड है, सेकंड पे यूएस है, तीसरे पे स्वीडन है। और 2021 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वां रैंक था। और दोस्तों यह इंडेक्स स्टार्टअप्स के लिए बेहतर एनवायरनमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए रैंकिंग दी जाती है देशों की, जिसमें टॉप पे स्विट्ज़रलैंड, दूसरे पे यूएस और तीसरे पे स्वीडन है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत 121वें स्थान पे था, पहले स्थान पे फिनलैंड था। और हाल ही में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 37 यानी कि 37वें रैंक पे था, फर्स्ट रैंक पे डेनमार्क था।
और हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021-22 में भारत 135वें स्थान पे 135 रैंक पे और फर्स्ट पे डेनमार्क था और फर्स्ट पे दोस्तों आइसलैंड था सॉरी। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में वियना ऑस्ट्रिया का शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर बना था रहने योग्य। और हाल ही में जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को जारी किया जाता है। और हाल ही में एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत 180वें यानी कि लास्ट स्थान पे था और फर्स्ट स्थान पे डेनमार्क था। और दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में यूएस एयरफोर्स पहले स्थान पे, दूसरे पे रूस एयरफोर्स और तीसरे पे अपना इंडियन एयरफोर्स था। और हाल ही में ट्रैवल एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट इंडेक्स बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अभी भारत 54वें स्थान पे था, टॉप पे जापान था। और टॉप पे जापान से याद आया कि दोस्तों अभी पासपोर्ट इंडेक्स हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जापान टॉप पे था एज़ यूजुअल। तो लगातार 10 साल तक अभी जापान टॉप पे था दोस्तों हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, यानी कि वर्ल्ड्स मोस्ट पासपोर्ट इज़ गोज़ टू जापान। और हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फेडरेशन द्वारा इंडेक्स में जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत 150वें स्थान पे था, पहले पे नॉर्वे था। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 136वें स्थान पे था, पहले स्थान पे फिनलैंड था। और हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 46वें स्थान पे था, पहले स्थान पे नॉर्वे था। तो हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 40वें स्थान पे है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में कुमार सानू जी को लता मंगेशकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हमारे भारत के दिग्गज संगीतकार और गायक कुमार सानू जी को हाल ही में लता मंगेशकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो 28 सितंबर को लता दीदी की जयंती के उपलक्ष्य में कुमार सानू जी को लता मंगेशकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था लता मंगेशकर अवार्ड। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के कल्चरल मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है लता मंगेशकर अवार्ड, जो कि इंदौर में आयोजित किया गया था। और 2019 का लता मंगेशकर अवार्ड शैलेंद्र सिंह जी को दिया गया था, 2021 का कुमार सानू जी को और 2020 का आनंद मिलिंद जी को दिया गया। तो मध्य प्रदेश सरकार के कल्चरल मिनिस्ट्री द्वारा कुमार सानू जी को लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड में 2 लाख रुपए की नगद राशि और एक सर्टिफिकेट मिलता है। और पहला लता मंगेशकर अवार्ड आशा भोसले, किशोर कुमार और नौशाद को मिला था। और हाल ही में लता मंगेशकर के बारे में आपको जानकारी दी थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में यूपी सरकार ने अभी दोस्तों वर्ल्ड फेमस नया घाट क्रॉसिंग चौक का नाम बदलकर लता मंगेशकर जी के नाम पे रखा गया था। और इस चौक के बीचों बीच 40 फीट लंबा क्लासिकल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है वीणा, उसको भी रखा गया था, जिसका वजन 40 टन था। और हाल ही में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। लता मंगेशकर जी के नाम पे मध्य प्रदेश इंदौर में म्यूज़िक अकेडमी और म्यूज़ियम को भी स्थापित किया जाएगा। और 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। 2007 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी दिया गया था दोस्तों लता मंगेशकर जी को। तो दोस्तों हाल ही में कुमार सानू जी को लता मंगेशकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 4 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 2 अक्टूबर को अपन ने 4 दिवस मनाए। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, महात्मा गांधी जी की जयंती और वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स यानी कि विश्व कृषि पशु दिवस के रूप में मनाया। और 3 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड हैबिटेट डे यानी कि विश्व पर्यावास दिवस के रूप में मनाया। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में वर्ल्ड फेमस नया घाट क्रॉसिंग का नाम बदल कर लता मंगेशकर चौक कर दिया। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने 2022 में सिविल मैनेजर अवार्ड फॉर बेस्ट टूरिस्ट प्लेस ऑफ इंडिया का अवार्ड जीता। हाल ही में बेकरी फूड्स कंपनी, एफएमसीजी कंपनी, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ ने रजनीत कोहली जी को अपने सीईओ के रूप में नामित किया गया। हाल ही में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने हाल ही में साइन लर्न नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद जी ने
नई राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को लॉन्च किया गया। हाल ही में हरियाणा राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा। हरियाणा के अरावली क्षेत्र में यह पार्क गुरुग्राम और नूह जिले के 10,000 एकड़ क्षेत्र में बनेगा दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकटरमणी जी को चुना गया। हाल ही में दुलीप ट्रॉफी 2022-23 का खिताब वेस्ट जोन ने जीता। साउथ जोन को हरा के वेस्ट जोन के कप्तान थे अजिंक्य रहाणे और फाइनल्स में यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द मैच यानी कि उनके 265 रन के मुकाबले में अभी साउथ जोन को पछाड़ दिया वेस्ट जोन में। और जयदेव उनाडकर जी को दुलीप ट्रॉफी का मैन ऑफ द सीरीज़ के रूप में चुना गया। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 40वें स्थान पे है। और हाल ही में कुमार सानू जी को लता मंगेशकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 4 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपन कल की क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों कल का क्वेश्चन था कि लेवर कप विच इज़ एसोसिएटेड विद टेनिस, वो उसका आयोजन किस शहर में किया गया। तो लंदन इस शहर में, यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में लेवर कप 2022 का आयोजन किया जाता है। तो लेवर कप 2022 के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो यह एक 3 दिवसीय टूर्नामेंट है जिसमें 13 मैचेस खेले जाते हैं, 9 सिंगल्स 3 डबल्स खेले जाते हैं। और इस टूर्नामेंट के पहले दिन में जीतने वाले मैचेस को 1 पॉइंट, दूसरे दिन में जीतने वाले मैचेस को 2 पॉइंट और तीसरे दिन में जीतने वाले मैचेस को 3 पॉइंट दिए जाते हैं। और दोस्तों विनर को तीसरे दिन ही अभी अनाउंस किया जाता है। तो लेवर कप 2022 में टीम यूरोप ने टीम वर्ल्ड को पछाड़कर तो टीम वर्ल्ड ने जीता पहली बार लेवर कप 2022, जिसमें हाइलाइट्स ऑफ लेवर कप क्या था कि स्विट्ज़रलैंड प्लेयर रॉजर फेडरर का रिटायरमेंट, उन्होंने अपना करियर ख़त्म कर लिया, संन्यास ले लिया दोस्तों, जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम भी जीते, 8 विंबलडन, 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 1 फ्रेंच ओपन और 5 यूएस ओपन के साथ अपना करियर ख़त्म कर दिया दोस्तों रॉजर फेडरर ने। तो रॉजर फेडरर एक स्विट्ज़रलैंड के टेनिस प्लेयर है दोस्तों। तो लेवर कप 2022 का आयोजन अभी यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे कल के क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन क्या रखें। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन को कौन सा क्वेश्चन रखें, वो वाला रखते हैं जो हरियाणा में जो कि जंगल सफारी पार्क बनेगा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन का आंसर ही बता दिया, दूसरा रखना पड़ेगा अभी। तो हाल ही में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे चुना गया, यह आज का क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन हैं, इसमें आपको चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनना है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और 16वें अटॉर्नी जनरल तो 15वें कौन थे उसके बारे में भी जानकारी दो, पहले कौन थे और अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, अपॉइंट कौन करता है, कौन से आर्टिकल में इनकी अपॉइंटमेंट की सिफारिश होती है, वो सब भी मुझे चाहिए। तो सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो हाल ही में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल किसे चुना गया उसके बारे में आप जानकारी देंगे दोस्तों आज के सवाल में। तो दोस्तों यह थे 4 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और 1 लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और दोस्तों फॉर डेली क्विजेस विजिट अवर वेबसाइट www.trackexams.com। सो दिस इज़ गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।